यह कथन किसका है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? उत्तर है आपको बी, अरस्तु। दूसरा प्रश्न, सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला की संज्ञा निम्न में से किसे दी जाती है? तो सामाजिक जीवन में से प्रथम पाठशाला किसे माना जाता है? परिवार को माना जाता है। आपसी संबंध का शाब्दिक अर्थ क्या है? आपसी संबंध का शाब्दिक अर्थ है प्रत्येक परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देना। चूंकि लंबा है इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी प्रश्नों को देखते चलेंगे। चौथा नंबर प्रश्न, पारिवारिक संबंधों को मजबूत किया जा सकता है। पारिवारिक संबंधों को मजबूत कैसे किया जा सकता है? आपसी मतभेदों को दूर करके। पांचवा प्रश्न, निम्न में से एकल परिवार का एक गुण है। कौन सा गुण है? श्रम विभाजन की सुविधा, सामाजिक सुरक्षा, व्यक्तिगत विकास का अवसर या सामाजिक व्यवस्था का छोटा स्वरूप। तो पांचवा का उत्तर क्या होगा? व्यक्तित्व के विकास का अवसर, सी नंबर। आइए देखते हैं अगला। छठा नंबर, निम्न में से संयुक्त परिवार का एक गुण है। कौन सा गुण है निम्न में से? अब इसमें क्या है? कृषि व्यवस्था के लिए उपयुक्त, शासन व्यवस्था का एक छोटा स्वरूप और आलस्य का अभाव और श्रम विभाजन की सुविधा। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा आपको, उत्तर होगा हमारा आलस्य का अभाव। सातवां नंबर, निम्न में से परिवार किसका एक संघ है? निम्न में से परिवार किसका एक संघ है? तो दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति का संघ है। चलिए आठवां, निम्न में से सामाजिक जीवन का आधार क्या है? निम्न में से सामाजिक जीवन का आधार क्या है? अनुशासन, सहिष्णुता, सहयोग, ये सभी। नवां नंबर प्रश्न, निम्न में से किस रूप में किसी व्यक्ति की मनोदशा पर पारिवारिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है? किसे पड़ता है? शारीरिक विकास के, मानसिक विकास पे, चारित्रिक विकास पे और ये सभी। तो इसका उत्तर क्या होगा? ये सभी। इन सब का परिवार पे के वातावरण का प्रभाव पड़ता है। आइए आगे देखते हैं। 10वां नंबर, निम्न में से परिवार एक का प्रकार है। क्या है? प्रीतिवंशीय, पितृवंशीय, विवाह पद्धति, निवास स्थान या ये सभी? तो ये सभी। शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? ये किस तरह का कानून है? तो यह है विवाह से, यानी बाल विवाह का कानून है शारदा एक्ट। ध्यान रखने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलिए 12वां नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्न में से बाल विवाह का एक प्रमुख कारण नहीं है? हिंदू धर्मशास्त्र, एकल परिवार, अशिक्षा, स्त्रियों की निम्न दशा। प्रमुख कारण नहीं है, प्रश्नों को हमेशा ठीक से पढ़ें। तो एकल परिवार ये कारण नहीं है। निम्न में से बाल विवाह से उत्पन्न प्रमुख समस्या क्या है? 13 नंबर प्रश्न, जनसंख्या वृद्धि, शिक्षा में बाधकता, महिला मृत्यु दर में वृद्धि या डी ये सभी? तो उत्तर क्या होगा? 13 का डी हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर, निम्न में से कौन सी एक सामाजिक बुराई है? बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम या ये सभी? 14 में से बहुत आसान सा है, ये सभी। आइए आगे देखते हैं। 15वां नंबर प्रश्न, 15वां नंबर क्या है? निम्न में से भारत की उन्नति में प्रमुख अवरोधक है। क्या अवरोधक है भाई? तो प्रमुख अवरोधक है जाति प्रथा भी है, दहेज प्रथा भी है और बाल विवाह, ये तीनों है। ये सभी आंसर होगा। कम आयु में धूम्रपान करने का प्रमुख कारण क्या है? अशिक्षा, पारिवारिक कलह, ढीला प्रशासन, उपरोक्त सभी। बिल्कुल, धूम्रपान करने का कारण प्रमुख कारण ये सभी हैं। 17वां नंबर प्रश्न, धूम्रपान क्यों किसी देश की प्रगति में अवरोधक है? 17 का उत्तर क्या होगा? ये हो जाएगा। क्या है? देश में अच्छे श्रम का विकास संभव नहीं है। चलिए किसी प्रश्न पे आपको अगर होगा आप उसको पॉज करके देख लें, चूंकि संख्या ज़्यादा है तो हमें उसको तेजी से लेके चलना पड़ेगा। 18 का बी, सरकारी एवं निजी कार्यालय में धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाया गया। कब लगाया गया? 18 का बी, ध्यान रखिए इसको। 2 अक्टूबर 2008 से।
19 नंबर प्रश्न, परिवार निर्माण हेतु आवश्यक है क्या? भाई बहन, दादा दादी, ताऊ ताई या पति पत्नी? तो पति पत्नी परिवार निर्माण के लिए आवश्यक है। 20, जिस परिवार में एक पुरुष की एक से अधिक पत्नी हो वह परिवार होगा बहुविवाह परिवार, समूह विवाह परिवार, नव स्थानीय परिवार, एक विवाह परिवार। कौन सा परिवार होगा ये? तो ये होगा ये बहु विवाह परिवार। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। परिवार निर्माण का दायित्व किस पे होता है? पुत्र पे, पति पे, पत्नी पे, पति पत्नी किस पे हो? 21 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा पति पत्नी पे। ठीक है। आइए, समाज का निर्माता किसे माना जाता है? गांव, शहर, देश, व्यक्ति। समाज का निर्माता कौन है? व्यक्ति है, क्योंकि समाज व्यक्तियों का समूह है। समाज निम्न में से किस पर आश्रित है? समाज निम्न में से किस पे आश्रित है? 23 नंबर प्रश्न है। किस पे आश्रित है? व्यक्ति पर आश्रित है। सहयोगी परिवार का एक प्रमुख गुण है, क्या है? सहयोगी परिवार का प्रमुख गुण क्या है? 24 का बी, पति पत्नी के मध्य रक्त संबंध का न होना। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। 25 नंबर ए, रेटर ने। 25 का ए, इन्होंने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया। आइए देखते हैं, अगला देखते हैं। चलिए, 26 नंबर प्रश्न, जैव कारक है। 26 नंबर का उत्तर क्या होगा? बी होगा। सभी सजीव जो दूसरों को प्रभावित करते हैं, ये जैव कारक है। भोजन, स्थान तथा प्रकाश के लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा होती है। 27 का ये उत्तर हो जाएगा। एक स्थान को निकट संबंध की जातियों में। चलिए 28, चट्टानों के बड़े टुकड़ों के टूट कर सूक्ष्म कणों में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं? 28 नंबर, इसे कहते हैं अपक्षमन। 28 का ए। 29 नंबर प्रश्न, चरने वाले जंतु वनस्पति का प्रकार बदल देते हैं, उस किसके द्वारा? प्रश्न नंबर 29 है, इसका होगा सी, वर्णनात्मक चराई के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न, एक पौधे अथवा अपनी जाति के पौधों के वातावरण के बीच संबंधों को के अध्ययन को क्या कहते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसे क्या कहते हैं? स्व पारिस्थितिकी। ठीक है, चलिए, पृथ्वी की आकृति से संबंधित पारिस्थितिकी कारकों को कहते हैं क्या? 31 का डी, मृदीय। पारिस्थितिक तंत्र की सर्वप्रथम विचारधारा जो है किसने दी? बहुत मोस्ट बीबीआई। 32 नंबर बी, एजी टेंसले ने। ठीक है, 32 का बी आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर, खाद्य श्रृंखला में मनुष्य है, क्या है? खाद्य श्रृंखला में 33 नंबर का बी, उपभोक्ता है। क्या है मनुष्य? उपभोक्ता है। हरे पौधे प्रकृति में हैं। हरे पौधे प्रकृति में क्या हैं? उत्पादक हैं। 35, खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है उत्पादक से। जलीय वातावरण में सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? जलीय वातावरण में सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? पलवक। वन पारिस्थितिक तंत्र में संख्या पिरामिड होता है। संख्या का पिरामिड होता है क्या? वन पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है। कैसा होता है? 37 का बी, सीधा होता है। 38 नंबर प्रश्न, ऊर्जा का पिरामिड सदैव होगा, कैसा होगा? बी, सीधा। 39 नंबर, जलीय पारिस्थितिक तंत्र या किसी अन्य पारिस्थितिक तंत्र के लिए अंतिम ऊर्जा का स्रोत क्या है?
39 का सी, सूर्य का प्रकाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न, घास के मैदान की खाद्य कड़ी में सर्वोच्च उपभोक्ता है क्या? 40 का उत्तर क्या होगा? 40 का उत्तर होगा मांसाहारी। घास के मैदान में जीव भार का पिरामिड होगा। कैसा? 41 का सीधा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक या मूल उत्पादक है? ये जो 4 दिए गए इसमें से कौन प्राथमिक या मूल उत्पादक है? तो 42 नंबर का है सी, घास, ये मूल उत्पादक है। 41 नंबर। चलिए आते हैं 43 नंबर प्रश्न पे। यदि जैव मंडल में से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी जाए तो सर्वप्रथम कौन सी जीव प्रभावित होगी? 43 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी। 44, निम्नलिखित में से किनमें खाद्य श्रृंखला पाई जाती है? समुद्र में, वनों में, तालाब में, या इनमें से सभी? तो 44 नंबर का क्या होगा? इनमें से सभी में खाद्य श्रृंखला पाई जाती है। घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है, क्या है? इसको एक बार आप लोग देख लेंगे, उसका उत्तर मैं आपको बताता हूँ। 45 का बी, घास, टिड्डे, मेढक, सर्प, बाज, ये है स्थलीय पारिस्थितिक है। आइए 46 नंबर। 46 नंबर में प्रश्न क्या है? एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या में होते हैं। 46 नंबर का उत्तर क्या होगा? ये होगा प्राथमिक उत्तर। पारिस्थितिक तंत्र में सौर ऊर्जा का संरक्षण करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में सौर ऊर्जा का संरक्षण करते हैं। 47 नंबर प्रश्न क्या होगा? उत्पादक। 48, खाद्य श्रृंखला में भेड़िया खरगोश को खाता है तथा खरगोश घास को खाता है, तो भेड़िए का पोषक स्तर होगा क्या? 48 का क्या होगा? भेड़िया का क्या होगा? वो द्वितीय उपभोक्ता है। 49 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक मांसाहारी है? खरगोश, मनुष्य, गाय, मेढक। 49 में क्या होगा? डी। क्या होगा? डी।